बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आई एम योर टीचर मिस हिना। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटे, जैसा कि आपको पता है कि कोविड की थर्ड वेव की वजह से तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने पहले की तरह अब भी आपका तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया है। इस सिलसिले में ये आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पढ़ा था। मैंने आपको उसकी प्रैक्टिस करने के लिए दी थी और आपसे ये भी कहा था कि दोनों क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर जॉर्ज ब्रास, और क्वेश्चन नंबर 10 था व्हाट राइट द नेम्स ऑफ सोर्सेज ऑफ रेडियोलॉजी। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। स्टेट एनी टू सोर्सेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रेडियोलॉजी। हमने जो ऊपर मतलब 5 सोर्सेज पढ़े थे उसमें से हमें 2 की एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन में देनी है। स्टेट एनी टू सोर्सेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रेडियोलॉजी। पहला सोर्स है कॉमन रिलीजन। रिलीजन इज नॉट अ सेट ऑफ एडोरेशन वर्शिप्स बट इट हैज़ profound impact on the whole of the social life of all and individuals. Every religion maintains social relationship in the light of specific ideas. For example, the Europeans, the Japanese, the Hindus, and the Muslims want to lead their lives according to their religious perspectively. Question number 2 point है common race. Common ideas are originated from common race. A common race gives birth to common ideas. It is quite natural that people belongs to the same race develop the sentiments of sympathy and brotherhood for each other. Racism is the strong bond which because of common ideas binds the human beings in blood-like relationships. अब ये देखिए, हमने 2 सोर्सेज को डिफाइन करना। पहले हम कर रहे हैं कॉमन रिलीजन, मतलब एक जैसा मजहब। कॉमन रिलीजन इज नॉट अ सेट ऑफ एडोरेशन, मतलब मजहब का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इबादत का मजमुआ, बट इट इज़ ऑल्सो परफाउंड, बल्कि ये असर डालता है, परफाउंड इम्पैक्ट, बल्कि ये असर डालता है ऑन द होल ऑफ सोशल लाइफ, हमारी तमाम माशरती ज़िंदगी पर, ऑफ ऑल तमाम लोगों की माशरती ज़िंदगी पर, एंड इंडिविजुअल्स या इनफरादी पर। मतलब मज़हब आपको इनफरादी और इज्तमाही दोनों तरीक़ों से आपकी माशरती ज़िंदगी पर असर डालता है। ये सिर्फ इबादत का मजमुआ नहीं है। एवरी रिलीजन, हर मज़हब, मेंटेन्स सोशल रिलेशनशिप इन द लाइट ऑफ स्पेसिफिक आइडियाज़। हर मज़हब कायम करता है माशरती ताल्लुकात इन द लाइट ऑफ स्पेशल आइडियाज़, ख़ास किस्म के नज़रियात की बुनियाद पर। For example, the Europeans, the Japanese, the Hindus, and the Muslims want to lead their lives according to their religion respectively. अब जो जापानीज़ हैं या यूरोपियंस हैं, यूरोप के रहने वाले लोग, जापानीज़ जापान में रहने वाले लोग, द हिंदूज़ इंडिया में रहने वाले लोग, एंड द मुस्लिम्स और पूरी दुनिया के जितने मुसलमान हैं, वांट टू लेट देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस रिस्पेक्टिवली, अपने मज़हब के मुताबिक। ठीक है, यहाँ पर हमें ये बात कहना चाह रहे हैं, इस पूरे बात का जो थीम है, जो पॉइंट है, एक्सप्लेनेशन, वो ये है कि अगर कुछ लोगों का मज़हब एक जैसा है, कॉमन रिलीजन है, एक जैसा मज़हब है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ इबादत के लिए इकट्ठे होंगे और एक जैसी इबादत करेंगे, या उनकी इबादत गाहें एक जैसी होंगी, या उनकी होली बुक्स एक जैसी होंगी, बल्कि ये हमारी जो मज़हब है, हमारी तमाम ज़िंदगी पर, चाहे वो इनफरादी तौर पर हो या इज्तिमाई तौर पर हो, सोशली यानी कि माशरती तौर पर असर डालता है। जैसे कि हर रिलीजन जो है, हर मज़हब जो है, वो स्पेसिफिक जो है वो रिलेशनशिप डेवलप करता है अपने स्पेसिफिक आइडियाज़ की वजह से। लोगों में जो एक रिलेशन पैदा होता है वो उनके स्पेसिफिक आइडियाज़ की वजह से होता है, जो कि एक जैसे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द यूरोपियंस, यूरोप में रहने वाले जो लोग हैं, द जापानीज, जो जापान में रहने वाले लोग हैं, द हिंदूस, और जो हिंदू हैं, एंड द मुस्लिम्स, और जो मुसलमान हैं, वो तमाम यानी कि जो चाहे वो यूरोप से है, वो जापान से है, वो हिंदू है या मुसलमान है, वो सब अपनी ज़िंदगियाँ गुजारना चाहेंगे इन अकॉर्डिंग्स लेट देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अपने मज़हब के मुताबिक। ठीक है, अब कॉमन रेस की बात हो रही है। अगर आपकी एक ही नस्ल है, कॉमन आइडियाज़ आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम कॉमन रेस, एक जैसे ख्यालात, एक जैसे आइडियाज़, एक जैसे नज़रियात
एक जैसी नस्ल से डेवलप होते हैं, उनका जो ओरिजिन है वो एक जैसी नस्ल हो सकता है। अ कॉमन रेस, एक जैसी नस्ल, गिव बर्थ टू द कॉमन आइडियाज़, एक जैसे आइडियाज़ को पैदा करती है, बढ़ावा देती है। कॉमन आइडियाज़ आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉमन रेस। A common race gives birth to the common ideas. It is quite natural, ये बहुत ज़्यादा कुदरती है, आम है, that people belongs to same race, कि जो लोग एक जैसी नस्ल रखते हैं, develop the sentiments of sympathy, उनके अंदर उनके अंदर हमदर्दी के जज्बात पैदा हो सकते हैं, ब्रदरहुड भाईचारा पैदा हो सकता है for each other, एक दूसरे के लिए। अब ये देखें, जैसे कि कुरान पाक में भी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा हिज्जतुल विदा में वाज़ेह अल्फाज में ये बात हमें बताई थी। हमने ये अपने लेसन नंबर, हमारा जो लेसन नंबर 1 था क्लास 7 में, उसमें हमने लास्ट रमन ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा था और उसमें ये बात हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे में नज़र आई, हमने पढ़ी, जिसका मफ़हूम ये था कि किसी भी अरबी को किसी फ़ोक़ियत हासिल नहीं है। अगर कोई दूसरे से चेंज है, अगर किसी को किसी पर कोई फ़ोक़ियत हासिल है, तो वो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। जो नस्लें और जो ग्रोह हैं या रंग रूप हैं, वो सिर्फ शनाख्त के लिए बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई कुछ लोग जो एक ख़ास नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं या उनकी कोई ख़ास रेस है, वो ख़ास इलाके के रहने वाले लोग हैं, तो ऑटोमेटिकली उनमें एक दूसरे के लिए हमदर्दी के जज्बात और भाईचारा कायम हो जाएगा। यानी कि जो अरब के रहने वाले लोग हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने पर हों, अगर एक अरबी दूसरे अरबी को दुनिया के किसी और कोने पर जहाँ पर अरबी नहीं है, तो जब उसको मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उसको उसके साथ एक एफिलिएशन फ़ील होगी, उसके लिए उसके दिल में हमदर्दी होगी, उसके दिल में उसके लिए जो है वो भाईचारे वाला रिलेशन वो अपने साथ एक दूसरे के साथ कायम करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर एशिया के रहने वाले लोग हैं, एक ख़ास किस्म की इनकी नस्ल है, ठीक है, एशियन टोन के जो लोग हैं, ये जब यहाँ हबशी जो हैं, नेग्रोस जो हैं, वो कहीं पे भी होंगे, तो सब एक ही नस्ल से चूँकि उतारू रखते हैं, तो उनकी सिंपैथीज़ या एक दूसरे के साथ जो ब्रदरहुड रिलेशन है वो डेवलप हो जाता है। और जो नस्ल परस्ती है या नस्ल है, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो क्रिएट करती है, विच बिकॉज ऑफ कॉमन आइडियाज़, जो क्योंकि उनके एक जैसे आइडियाज़ होते हैं। आइडियाज़ बाइंड्स द ह्यूमन बींग्स, और जो आइडियाज़ हैं, जो नस्ल है, वो लोगों को, इंसानों को जोड़ के रखती है, ब्लड लाइक रिलेशनशिप, खूनी रिश्तों की तरह। जो उनकी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो उनकी नस्ल है वो उनके खूनी रिश्तों की तरह होती है और उनको इतनी ही अजीज़ होती है। यहाँ पर हमने जो लेक्चर नंबर 6 है, इसमें हमने एक ही क्वेश्चन पढ़ा है, स्टेट एनी टू सोर्सेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडियोलॉजी। आपने इसी क्वेश्चन को याद भी करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। लेक्चर नंबर 7 में हम अगले 2 सवाल क्वेश्चन नंबर 12 और 13 पढ़ेंगे। अगर आज के लेक्चर में कोई बात समझ नहीं, आपकी कोई क्यूरीज है, तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। मुझे उम्मीद है कि अपना काम कर लेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।